देखिए 36 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इन सब में से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो देखिए, अच्छा यहाँ लाइट, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, मतलब लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा है ग्रीन लाइट से। ठीक है। अच्छा देखिए, लाइट हम जानते हैं लाइट डुअल नेचर शो करता है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, ऐसे कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है फोटोन, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो देखिए, अगर हम लोग को लाइट विबजियोर पढ़ना है, तो विबजियोर ये आपका ये व्हाइट लाइट में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है आपका विबजियोर। ये विजुअल लाइट हम लोग पढ़े हैं अपने सिलेबस में। विबजियोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि ये जो व्हाइट कलर जो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, ये 7 रंगों से मिलकर ही व्हाइट लाइट बना हुआ है। तो ये जो विबजियोर है, तो इसका वेव हम जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है ना, और रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। यानी कि हम अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर में वेवलेंथ बढ़ता रहता है। और वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ होता है आपका, जैसे ये वेव ऐसे है, वेव के फॉर्म में ये सब लाइट चलेगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ ये एक कंप्लीट वेव हुआ, ये कितना कंप्लीट वेव हुआ, एक एक कंप्लीट वेव, एक ऊपर और एक नीचे ऐसे, तो ये होता है आपका वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है ना, कि एक कंप्लीट वेव का जो लंबाई होता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है। या फिर ये क्रेस्ट है, ये ऊपर वाला पॉइंट भी क्रेस्ट है, तो 2 लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। तो ये वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य। अच्छा, हम जानते, और देखिए, तो क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट। क्या ग्रीन रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है ग्रीन लाइट से। हाँ, तो सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा है, वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ है इंडिगो का, इंडिगो से ज्यादा वेवलेंथ है ब्लू का, ब्लू से ज्यादा वेवलेंथ है ग्रीन का, ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ है येलो का, येलो से ज्यादा वेवलेंथ है ऑरेंज का, और रेड लाइट का इन सभी में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। रेड लाइट का जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है ना, किससे, ग्रीन लाइट से है, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन लाइट नीचे है तो इसका वेवलेंथ कम ही होगा रेड लाइट से। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है ना वो ग्रीन लाइट से ज्यादा है। ठीक है ना। तो रेड लाइट का वेवलेंथ कुछ ऐसा बड़ा सा बनेगा, देख रहे हैं ना, ये वेवलेंथ रेड लाइट का। ठीक है, लैम्डा ज्यादा होगा वेवलेंथ, वेव का लंबाई। तो यानी कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा ग्रीन लाइट से, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता है, तो ग्रीन लाइट नीचे में है तो इसका वेवलेंथ कम होगा, रेड लाइट ऊपर में है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ग्रीन लाइट से ज्यादा होता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा पूछ रहा है, अच्छा और वेवलेंथ वाला चेक कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज अ स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट। ब्लू लाइट, नीले प्रकाश का वेवलेंथ कम है ऑरेंज लाइट से। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज अ स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट। ठीक है, सही है। ब्लू लाइट नीचे है, ठीक है ना, ऑरेंज लाइट ऊपर है। ठीक है। तो ब्लू लाइट जो नीचे है उसका वेवलेंथ कम होगा ऊपर वाले से, और एक बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट, ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है, ठीक है ना, स्मॉलर है, छोटा है, किससे, ऑरेंज लाइट के वेवलेंथ से। सही है। ऑरेंज लाइट ऊपर है तो ऑरेंज लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा, ब्लू लाइट नीचे है तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होगा। तो सही बात है कि ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है ऑरेंज लाइट के वेवलेंथ से। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट सही है, ठीक है ना, थर्ड सही है। अब देख लेते हैं आपका सेकंड और फोर्थ में फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स मेड इन 1 सेकेंड।
एक सेकंड में कितने कंप्लीट वेव बने वही उसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। तो एक सेकंड में कितने कंप्लीट वेव्स बन गए, एक सेकंड में पार्टिकल्स कितने बार कंप्लीट वाइब्रेशन किया, वही वेवलेंथ होता है। तो देखिए सॉरी फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में। तो बताइए यहाँ पर कि अगर ये लाइट, अच्छा हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्पीड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ आपको पता लगा क्या होता है कि एक कंप्लीट वेव का जो लंबाई वो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितना कंप्लीट वेव बना वही उसका फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितना कंप्लीट वेव बना वही उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो वेव का जो वेलोसिटी है, वेव का जो वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा आगे चलेगा तो वेव का जो वेलोसिटी है वो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के बराबर, कि उस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है और वेवलेंथ कितना है। तो आप बताइए यहाँ से हम नीचे फ्रीक्वेंसी को ले आते हैं और इधर वेवलेंथ को रहने देते हैं, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा। अच्छा अगर ये हम सातों रंग को वैक्यूम में चला दें या मीडियम सेम है, ठीक है, जैसे कि हम सातों रंग को वैक्यूम में चला दें, वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां हवा भी नहीं है। तो अगर हम सातों रंग को बिल्कुल वैक्यूम में चला दें तो ये सातों के सातों रंग बिल्कुल एक स्पीड से भागेंगे, इनका स्पीड सेम होगा। और कितना लाइट का स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, यानी कि अगर ये सातों रंग को हम अगर फेंक दें वैक्यूम में तो ये सातों रंग का स्पीड वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगा वैक्यूम में, ठीक है ना, वैक्यूम में सेम होगा। तो यानी कि मान लेते हैं कि ये सातों वैक्यूम में चल रहा है, तो यार ये v क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी सब कलर्स के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, क्योंकि सातों रंग बिल्कुल एक समान चाल से भागते हैं वैक्यूम में। तो ये आपके सेम हो जाएगा सारे कलर्स के लिए, वेव वेलोसिटी सबका वेलोसिटी सेम, सब प्रकाश की चाल से भागेंगे वैक्यूम में। अच्छा लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेम हो गया तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ऊपर नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो वेवलेंथ किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड लाइट का है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड लाइट का है। तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। रेड लाइट का अगर हम फ्रीक्वेंसी का बात करें तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, ठीक है। और जिसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है ना, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो वेवलेंथ सबसे कम किसका है, सबसे इसका वायलेट लाइट का मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना, वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब ये एक सेकंड में ज्यादा कंप्लीट वेव बनाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मैक्सिमम, वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा मैक्सिमम। यानी कि हम देख रहे हैं कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इधर से चलना चालू किए नीचे की तरफ तो रेड लाइट का सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो नीचे में वायलेट पर पहुंचने में वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे क्या हो गया, ज्यादा। यानी कि हम अगर ऐसे चलेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, रेड से वायलेट कलर की तरफ आएंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ क्या हो रहा है नीचे की तरफ, तो एफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है, एफ नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे ऊपर में है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जो नीचे में आया तो ऑरेंज लाइट का रेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, येलो लाइट का ऑरेंज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ग्रीन लाइट का ऑरेंज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ब्लू लाइट का ग्रीन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इंडिगो लाइट का ब्लू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और वायलेट लाइट का इन सभी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जो ऊपर में है उसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ठीक है ना, इन रंगों का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे नीचे में है उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो आप देखते हैं क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। क्या वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी ब्लू लाइट से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। नीचे आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो जो सबसे नीचे में है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और जो
नीचे से ऊपर में है उसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो वायलेट लाइट तो सबसे नीचे में है ना, तो वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लू लाइट से। तो थर्ड वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है कि वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लू लाइट से, सही बात है, ठीक है ना। तो वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लू लाइट से। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। ग्रीन लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, ब्लू लाइट से। तो ग्रीन लाइट कहाँ है, ऊपर में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि ये बोल रहा है स्टेटमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लू लाइट के फ्रीक्वेंसी से। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए ब्लू लाइट नीचे है, तो ब्लू लाइट नीचे है तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और जो ऊपर में है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ग्रीन लाइट तो ऊपर में है ना, ग्रीन लाइट ऊपर में है तो ग्रीन लाइट का फ्रीक्वेंसी तो कम होगा ना ब्लू लाइट से। ग्रीन लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होगा ब्लू लाइट से, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये तो बोल रहा है स्टेटमेंट कि ग्रीन लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ब्लू लाइट से। नहीं, ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ग्रीन लाइट से, तो ग्रीन लाइट का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर नहीं होता है ब्लू लाइट के फ्रीक्वेंसी से। तो यह स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।